Welcome बच्चों. Let's see the 14th question today. See the 14th question. In the 14th question, the question is saying if universal set U consists of element A, B, C, D and E. These are the 5 elements that is contained in the universal set. तो आपको आगे बोला है ए और बी सेट दिया हुआ है और डिफरेंट क्वेश्चन है इसमें जिसको आपको वेरीफाई करना है। तो ए सेट में ए बी सी 3 एलिमेंट्स है एंड बी सेट में बी सी एंड डी 3 एलिमेंट्स है। ये ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। देन बोलता है देन वेरीफाई दैट पहला क्या वेरीफाई करना है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वो बराबर होगा किसके, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है ना। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए बी सी डी। ठीक है, ए यूनियन बी निकाले। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या था निकालना बेटा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अब वो निकाल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। अब यूनिवर्सल और ए यूनियन बी दोनों हमको पता है ना बेटा। तो अभी मैं आपको लिख के बताता हूँ यूनिवर्सल सेट में क्या क्या है। यूनिवर्सल सेट में है तुम्हारा ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई 5 एलिमेंट्स हैं। माइनस ए यूनियन बी में क्या क्या है, ए है, बी है, सी है और डी है। अब ये जितना भी एलिमेंट्स है यहाँ से लेके यहाँ तक ये ए बी सी डी सारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ ई। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो आया टर्म वो क्या आया, उसमें क्या बचा, उसमें सिर्फ एक एलिमेंट बचा ई, उसमें सिर्फ एक एलिमेंट बचा ई। एक मिनट यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा एक छोटा सा मिस्टेक हो गया। देखो ए है ए बी सी और बी है बी सी डी ई। ठीक है, बी है बी सी डी ई, बी सी डी ई। एक और एलिमेंट इसमें ऐड होगा ई। ठीक है, अब ये कर लो तुम ए यूनियन बी, ए बी सी डी ए। ठीक है, तो यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन अगर कर लो तुम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, कॉमा ई। ठीक है, तो ई भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्चुअली में यहाँ अब कुछ नहीं बचेगा, यहाँ अब सिर्फ ये एम्प्टी सेट हो गया। तो ये 5 हो गया, ये क्या हो गया 5। ठीक है ना बेटा। इसी तरीके से राइट हैंड साइड की बात करें, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में था ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे ना यहाँ पे। तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए यू माइनस ए। अब थोड़ा सा मैं यहाँ नीचे कर देता हूँ, यहाँ लिख के नहीं बताऊँगा, अब हम लोग ओरली कर लेंगे। तो u माइनस ए, तो ए बी सी इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, डी और ई। तो ए कॉम्प्लीमेंट में डी और ई आएगा। ठीक है, वो लिख देते हैं यहाँ पहले। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, डी कॉमा ई, डी कॉमा ई। उसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, यूनिवर्सल माइनस बी, तो बी सी डी ई, बी सी डी ई ये सारा एलिमिनेट हो गया। तो बचा क्या, सिर्फ ए। बचा क्या, सिर्फ ए। तो यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट क्या कर देंगे, सिर्फ एक एलिमेंट ए बचेगा, सिर्फ एक एलिमेंट ए बचेगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कराओ।
देख के ही पता चल रहा है, यहाँ मैं आपको लिख के भी दे देता हूँ, डी कॉमा ई इंटरसेक्शन ए। इसमें कुछ भी इंटरसेक्शन तो होना नहीं है, फाई। अब तुम क्लियरली देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो हैंस हम क्या बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो एक्चुअली में जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड था वो हो गया प्रूव, यानी कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब इसी का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, सेकंड क्वेश्चन भी उसी तरीके से आराम से स्टेप बाय स्टेप मैनर में करते हुए चलेंगे, वो भी आ जाएगा, वो भी वेरीफाई कर लेंगे हम लोग। तो सेकेंड क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये तुम्हें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तुम ए इंटरसेक्शन बी निकालो। क्या निकालो? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए में क्या एलिमेंट्स था? ए बी सी। बी में क्या एलिमेंट्स था? बी सी डी ई। दोनों में इंटरसेक्शन क्या आ सकता है? बी और सी सिर्फ इंटरसेक्शन आएगा, तो बी कॉमा सी। ठीक है, अब मैं ओरली कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? लेफ्ट हैंड साइड में था ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब बी और सी यहाँ पे है और यूनिवर्सल में था ए बी सी डी और ई, तो बी और सी कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी सी कैंसिल हो गया, डी और ई बचेगा। आ रहा है समझ में? अब ये हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं और आपको प्रैक्टिस ऐसा करना है कि आप भी ऐसा कर पाओ। ठीक है, अब देखो राइट हैंड साइड की बात करते हैं। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले मुझे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हम लोग ने ऊपर पहले वाले क्वेश्चन में के लिए निकाला था, वही हम लोग यूज कर लेंगे, यहाँ पे निकाला था ना। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, वहाँ पेस्ट कर दूंगा। ये हम लोग ने कर लिया यहाँ से, कैसे कॉपी होगा भाई? चलो अब आते हैं यहाँ पे। चल, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकल के आया था, लिख ही लेते हैं, वो कितना कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट तुम्हारा डी कॉमा ई निकल के आया था और बी कॉम्प्लीमेंट तुम्हारा ए निकल के आया था। ठीक है, अब देखो राइट हैंड साइड में क्या था? ए डैश यूनियन बी डैश, यानी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया डी कॉमा ई यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो गया ए। तो ये क्या आ जाएगा? ए कॉमा डी कॉमा ई। ठीक है, तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो। क्या क्लियरली देख सकते हो? देखो यहाँ पे आप क्लियरली देखो, क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब आ जाते हैं 15th क्वेश्चन पे बेटा। सीधे 15th क्वेश्चन में बोला है इफ कैपिटल यू इज द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इफ कैपिटल यू इज द यूनिवर्सल set and set A is subset of set capital U, then fill in the blanks, then fill in the blanks, then fill in the blanks। चलो पहला क्वेश्चन देखो, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू डैश। तो अगर तुम ए को उसके कॉम्प्लीमेंट से यूनियन करोगे तो ये यूनिवर्सल सेट मिलेगा तुमको। तुम एज ए फैक्ट भी इसको याद रख सकते हो। अगर तुम लोग ने अच्छे से अपना टेक्स्ट बुक पढ़ा है RS अग्रवाल का, तो उसमें ये एज ए फैक्ट भी मिलता है। ठीक है,
ये भी एज इफेक्ट मिलता है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 5 होगा, क्योंकि ए का जो एलिमेंट है वो कोई भी एलिमेंट एक कॉम्प्लीमेंट में नहीं मिलने वाला है, तो इंटरसेक्शन की बात ही कहाँ है कहीं। ठीक है, फाइ का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, ये भी थ्योरेटिकल चीज़ है। फाइ का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है, और यूनिवर्सल सेट में सेट ए तुम इंटरसेक्शन करवाओगे तो तुमको सेट ए ही मिलेगा। फोर्थ क्वेश्चन देख लो, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइ होगा। ये याद रखना पड़ेगा तुमको कि फाइ का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइ का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइ। ये तुम अपने कॉपी में लिख लेना और तुम ये याद रखना, ठीक है। यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, तो यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन फाइ, और फाइ के साथ ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो फाइ। ठीक है, तो ये तो हमारा एक्सरसाइज बंदी यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।